हाय एवरीवन, क्या हाल चाल। वेलकम टू नीट डेटा 247। माय नेम इज हितेश जिवनानी, और फेवरेट केमिस्ट्री एजुकेटर एंड मेंटोर। इस पर्टिकुलर वीडियो में बेटा हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करने वाली है, क्योंकि अभी भी बेटा जब आप लोग के लास्ट 40 दिन बचे हुए हैं तो भी बेटा बहुत बड़ा पेन पॉइंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन किस तरीके से हम लोग को लास्ट 40 डेज में पढ़ना है ताकि आप लोग के बेटा 60 नंबर पक्के हो सके, वो आप लोग को बताऊंगा। और पूरा एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूं। हजारों लाखों बच्चों को बेटा हर साल पढ़ाते हैं और हर साल बेटा वो 100% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फोड़ के आते हैं। तो प्लीज जो ये एडवाइस दे रहा हूं इसको फॉलो कर लेना, ठीक है। सबसे पहले यार ये समझ लो कि सबसे ज्यादा वेटेज बेटा, मोस्ट हाई वेटेज यूनिट आप लोग का नीट 2024 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही होगा। आप देखिए बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से चीजें डिलीट नहीं करी गई हैं, इनऑर्गेनिक से कर दी हैं, फिजिकल केमिस्ट्री से भी बेटा चैप्टर उड़ा दिए हैं, लेकिन आप लोगों का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से चीजें डिलीट नहीं करी गई हैं। और जेई मेंस का भी अगर आप एनालिसिस देखोगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही ज्यादा पूछी गई है, तो आप लोगों से भी बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज्यादा पूछी जाएगी, ठीक है। एंड इट इज द मोस्ट कनेक्टेड यूनिट। अगर आप लोग बेटा स्टार्टिंग से इसको फॉलो नहीं करोगे, बिल्कुल जीरो से नहीं पढ़ना स्टार्ट करोगे, तो बेटा चीजें समझ में नहीं आएंगी। इसलिए ही सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगती है बच्चों को। कनेक्टेड रहते हैं, 3 सेशन बच्चा देखता है, उसके आगे के 5 सेशन नहीं देखता है, तो बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो मोस्ट कनेक्टेड यूनिट है एंड सबसे ज्यादा स्कोरिंग है। इजी रहता है यार, डिफिकल्ट नहीं रहता है। लेकिन वो इजीनेस पता है कब आती है? जब आप लोग बेटा एल्कोहल फिनॉल ईथर तक आ जाते हो, तब वहां तक बेटा थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। लेकिन उस चैप्टर के बाद आपको लगता है कि यार देखो कितनी सारी चीजें रिपीट करिए। लेकिन वहां तक आना, उससे पहले आप आईयूपीएसी पढ़ना, आइसोमेरिज्म पढ़ना, जीओसी, हाइड्रोकार्बन्स, हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स, फिर आपका एल्कोहल फिनॉल ईथर आता है। तो वहां तक बच्चा ही बहुत कम पहुंच पाता है। और जो बच्चा बेटा एल्कोहल फिनॉल ईथर तक एक बार पहुंच जाता है तो फिर उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इजी लगने लगती है, ठीक है। स्कोर भी उसका आने लगता है। तो किस तरीके से अब आप लोगों को पढ़ाई करनी है, सबसे पहले देखिए ये मोटे मोटे चैप्टर्स हैं आप लोगों के। आईयूपीएसी है बेटा, आइसोमेरिज्म है, फिर जीओसी हो गई, जीओसी में हम लोग सारी चीजें पढ़ेंगे। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स आ गए आपके, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स आ गए, सारी चीजें पढ़ेंगे। फिर आप लोग क्या है, ये 5 चैप्टर है। हाइड्रोकार्बन हो गया, हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन हो गया, एल्कोहल फिनॉल ईथर, एल्डिहाइड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमीन्स, राइट। तो ये आप लोगों का मोटा मोटा सिलेबस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अब सबसे पहले देखिए, सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, अटेंड ऑल लेक्चर्स। सारे लेक्चर बेटा आप अटेंड करोगे। और आपको पता है बेटा आज से ही हम लोग रफ्तार में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और लाइव लेक्चर्स अटेंड करेंगे, ठीक है। लाइव ही लेक्चर में आइए, क्योंकि बेटा आप लोग रिकॉर्डेड भूल जाओ, आप लोग नहीं देख पाते हो रिकॉर्डेड, वहां पे आपका बैकलॉग क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो लाइव क्लासेस हम लोग अटेंड करेंगे। एंड मेक रिएजेंट कॉपी। रिएजेंट कॉपी में आपको क्या करना है, इस तरीके से कुछ बनानी है। देखो मैं लिख के आया हूं, ये आपका रिएक्टेंट है, ये रिएजेंट है, ये आपके रिएक्टेंट है। अब जैसे ये क्या है, डीहाइड्रोहेलोजनेशन है, तो मैंने सारे रिएजेंट लिख दिए। यहाँ पे सारे रिएजेंट आप लोगों को एक ही तरफ लिखने, और यहाँ पे आप लोग राइट साइड में क्या लिख लेंगे, प्रोडक्ट लिख लेंगे। मैंने नहीं लिखे, लेकिन आप लोग अपने यहाँ पे क्या लिख लोगे, प्रोडक्ट आ जाएंगे आपके। और आपको क्या करना है, इसी को ही रिवाइज करते हुए चलना है, ठीक है। लेकिन रिएजेंट कॉपी आप लोगों को कब बनानी है, एक बार लेक्चर देखने के बाद। लेक्चर जब आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि यार यहां पे सेटजेफ प्रोडक्ट बनना है, बीटा एलिमिनेशन बन रहा है, तो वो चीजें आपको ध्यान रहती हैं। ये चीजें मेजरली बच्चे को ध्यान रहती है कि यार यहाँ पे देखो सेटजेफ है, यहाँ पे देखो बीटा एलिमिनेशन है, यहाँ पे मोर स्टेबल एल्कीन मेजर बनेगा, वो सारी चीजें ध्यान रहती हैं। लेकिन कई बार बच्चा ये रिएजेंट भूल जाएगा। जैसे ये रिएजेंट भूल जाएगा, इसका एक अतरंगी केस बनता है, तो ये भी लिखना है कि इसमें यार हॉफमैन होता है। तो चाहो तो यहीं पर ही आप लोग ऐसे लिख सकते हो कि यार इसमें कौन सा मेजर रहता है, इसमें आप लोगों का हॉफमैन मेजर रहता है। तो ये छोटी छोटी बातें ही बेटा आप लोगों से पूछी जाएंगी, और यहीं से ही बेटा गलतियां होती हैं। लेकिन रिएजेंट कॉपी आप कब बनाओगे, एक बार आपको लेक्चर अटेंड करना है, समझनी है चीजें, उसके बाद रिएजेंट कॉपी आप लोगों को बनानी है, ठीक है। और मेरे साथ शेयर करिएगा कि हाँ जी सर मैंने रिएजेंट कॉपी बनाई है और मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो गई है ऑर्गेनिक की, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, एक बार आप लोगों ने बेटा लेक्चर अटेंड कर लिया, एक बार आप लोगों ने रिएजेंट कॉपी बना ली, उसके बाद बेटा आपको सॉल्व क्वेश्चंस आफ्टर कंप्लीटिंग 11th ऑर्गेनिक। ये बेहद इंपॉर्टेंट है। क्यों? ऑर्गेनिक बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहती है। तो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो बेटा 11th की ऑर्गेनिक तो एटलीस्ट आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्विंग स्टार्ट करो।
इंडिविजुअल टॉपिक्स की मैं बात नहीं कर रहा हूं, जैसे अगर सपोज करो आईयूपीएससी के क्वेश्चंस करने हैं तो वो आप लोग डेफिनेटली इंडिविजुअल लेवल पे कर सकते हो, आइसोमेरिज्म के करने तो कर सकते हो। लेकिन बेटा उसके बाद के जो चैप्टर्स है जैसे जीओसी भी आ जाता है, हाइड्रोकार्बन आ जाता है, तो एक बार हाइड्रोकार्बन तक आप लोगों का चीजें कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा। और रिसोर्सेज क्या होंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस के, आप लोगों की सबसे पहले जो रैंक बूस्टिंग डीपीपी है वो करनी है, उसके बाद बेटा आप लोगों को मैजिक डीपीपी करनी है बिल्कुल, उसके बाद बेटा आपको पीवाईक्यूज करने हैं, लास्ट 10 ईयर्स के पीवाईक्यू करोगे तो वो भी बहुत है। और एनसीईआरटी के एग्जांपल्स जरूर देख लीजिएगा क्योंकि बहुत सी बार डायरेक्ट एग्जांपल से ही क्वेश्चन उठ के आ जाता है इन योर नीट एग्जामिनेशन, ठीक है। 11th की ऑर्गेनिक का मैंने आपको पूरा शेड्यूल भी दे दिया है 12th मार्च को, है ना। 12th मार्च ये बेटा आज हम लोग आईयूपीएससी कर रहे हैं। कितने बजे क्लासेस होती है बेटा, शाम को 6 बजे हम लोग मिल रहे हैं रफ्तार में ही, ठीक है। आप लोग का रफ्तार में 25 चैप्टर बेटा 25 दिन में हम लोग कंप्लीट करेंगे। आज शाम को आईयूपीएससी आ जाएगा, कल आपका आइसोमेरिज्म आ जाएगा, उसके बाद जीओसी, हाइड्रोकार्बन, 4 सेशन प्लीज रेगुलरिटी के साथ फॉलो कर लीजिएगा एंड अटेंड लाइव लेक्चर्स। आप लोग बेटा बैकलॉग अफोर्ड नहीं कर सकते हो इन योर लास्ट 40 डेज, लाइव लेक्चर्स में आइए। ये 4 दिन में हम लोग 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी डिटेल में खत्म कर देंगे। और जो भी बच्चे कल आए थे लाइव, मैंने उन्हें बताया था यलगार यलगार आ रहा है, उसका इंतजार करिए। आज या कल में ही आप लोग का यलगार लॉन्च हो जाएगा। तो आप लोगों का एक डेडली कॉम्बिनेशन बन रहा है, रफ्तार प्लस यलगार आपके 160 प्लस केमिस्ट्री में पक्के हो गए। और ज्यादा मेहनत करोगे तो 170 और 180 भी आप लोग अचीव कर सकते हो, ठीक है। महा प्रैक्टिस सेशन भी आप लोगों के लिए लगा दिया है जिसमें आपके जो 4 चैप्टर है, एटॉमिक, मोल, एटॉमिक, पीरियोडिक, केमिकल बॉन्डिंग, इसका प्रैक्टिस सेशन हो रहा है कल 11 बजे हम लोग मिल रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए प्लान कर रखी है। आई होप आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो डर है वो इस बार हम लोग निकालने वाले हैं। रफ्तार फॉलो करते हुए चलो, 4 दिन में, नेक्स्ट 4 दिन में पूरी की पूरी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसको फिनिश कर देंगे 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है। चलिए बेटा अच्छे से बढ़िए, खूब सारी मेहनत करिए, यलगार का इंतजार करिए। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि हाउ एक्साइटेड यू आर फॉर यलगार। और फिर मिलते हैं बेटा शाम को 6 बजे रेगुलर सेशन। ऑलराइट, चलिए अच्छे से बढ़िए, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय।